जैसा कि आप जानते हैं कि सतगुरु कबीर साहिब का काशी स्थित लहरतारा तालाब में कमल पुष्प पर प्राकट्य संवत 1455 जेठ शुक्ल 15 को हुआ और अंत समय मगहर में अंतर ध्यान हो गए। यह सर्वविदित एवं ऐतिहासिक तथ्य है। ये दोनों स्थान कबीर पंथ के अनुयायी ही नहीं अपितु सतगुरु कबीर साहिब के जिज्ञासु प्रेमियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। सतगुरु कबीर साहिब का स्थान एक ध्रुव तारे के समान है, जिनके शब्द साखी व रमणी आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने उनके समय में थे। सतगुरु कबीर साहिब पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उनकी नीतिपरक बातें आज के युग में भी प्रासंगिक हैं। वे निराकार ब्रह्म के उपासक थे। उनका मानना था कि ईश्वर घर घर में प्रत्येक मन में बसे हैं। ईश्वर की प्रार्थना हेतु मंदिर मस्जिद में जाना आवश्यक नहीं है। घुमक्कड़ स्वभाव के साहिब कबीर की भाषा को खिचड़ी भाषा माना जाता है, क्योंकि उनकी भाषा में खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज, अवधी, मगधी और बुंदेली भाषा का भी समावेश है। हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर साहिब कबीर ब्रह्म आडंबर के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने समान रूप से हिंदू मुस्लिम मान्यताओं में बाह्य आडंबर अपने दोहों के द्वारा जमकर प्रहार किए। कबीर साहिब के दोहों में अधिकांशतः ग्रामीण जीवन की झलक देखने को मिलती है। अपने दोहों में उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों पर भी जमकर प्रहार किए। उनकी रचनाएं सही मायने में आज का सच्चा दर्पण है, जो पढ़ने वालों के दिलों पर ऐसी अमिट छाप छोड़ जाती है कि इनकी रचनाएं अमर हो गई तथा आज भी जगह जगह पर सुनी और गाई जाती है। और काशी और मगहर तक की यात्रा में सतगुरु कबीर साहिब से अनेक राजा, बादशाह, पीर, ओलिया, पंडित, मौलवी, संत, विद्वान, शास्त्रज्ञ, जिज्ञासु, शिष्य प्राय समाज के सभी लोग मिले, जिसकी जानकारी सतगुरु कबीर चरितम स्वामी ब्रह्मलीन मुनि द्वारा रचित ग्रंथ से मिलती है। सतगुरु कबीर साहिब सत्य एवं निर्भीक उपदेशों से सभी परिचित हैं। साहिब की ख्याति सिकंदर लोदी जैसे शासक तक भी पहुंच चुकी थी। सिकंदर लोदी ने सतगुरु कबीर साहिब की 52 बार कसौटी ली, जिसे कबीर पंथ में 52 कसनी के नाम से जाना जाता है। काशी माही सिकंदर तम क्यों, गल में डारी जंजीर का, जिनको आई मिले परमेश्वर, बंधन काटी कबीर का। कई वाणियों में उच्चारित की गई हैं। अमृतसर गुरु ग्रंथ साहिब में भी ये वाणी उच्चारित की गई है कि गंग गुसाइन गहरी गंभीर, जंजीर बांधी करी खरे कबीर, मन न डिगे तन काहे कहू डरई, चरण कमल चित हरेव समाई, गंगा की लहरी मेरी टूटी जंजीर, मरग छाला पर बैठे कबीर। तो कबीर साहिब जी 52 बार की कसौटी पर भी खरे उतरे। कोई भी उनका बाल बांका नहीं कर सका। अंत समय में सभी को कबीर साहिब जी की शरण में आना पड़ा। कबीर साहिब जी ने कभी भी घमंड नहीं किया, घमंड से कोसों दूर रहे और इस संसार को चेताने का काम किया। जीवों को काल जाल से छुड़ाकर सतलोक ले जाते थे और आज भी उनकी साखी ग्रंथों के द्वारा मानव जीव अपना कल्याण कर रहे हैं। और उनके सत्संग में बैठने से ज्ञान प्राप्त होता है, सत्य की प्राप्ति होती है, सार शब्द सुनने को मिलता है और मालिक तक पहुंचने का मार्ग भी मिलता है। तो कबीर साहिब के विचारों को अपने जीवन में ज़रूर उतारें और साहिब जी के मार्ग पर चलकर हम अपने इस मानव शरीर से छुटकारा भी पा सकते हैं। और 52 बार की कसौटी कबीर साहिब की आपको इस कबीर नॉलेज चैनल पर मिल जाएगी, जो हर एक पार्ट आपको सुनने को देखने को मिलेगा चित्र सहित। तो आप पीछे जाकर इसमें देख सकते हैं और साहिब कबीर की 52 बार की कसौटी के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बोलो साधु सत साहिब।